अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो हमारा चैप्टर होगा या फिर आज का जो हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगा वो आपको कॉन्सेप्ट देगा एक्सरसाइज 2.3 के लिए। तो जल्दी से अपनी नोटबुक पेंसिल साथ लेकर आए ताकि आप जो मेन बातें हैं मैं आपको समझाऊंगी उनको लिख लें। फिर इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो ये बातें आपको काम आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली हमरी वहलुल उक़दम बिल लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ऑल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ऑल नंबर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन अगर आसान अल्फाज में मैं आपको कहूँ कि रिपीटेड एडिशन है, एंड डिवीजन क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। किस तरह से? जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे कि क्लास में 5 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 5 किताबें हैं, तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और हर एक के पास जितने किताबें हैं उनको जमा करेंगे। तो क्या होगा? हम 5 को 5 टाइम जमा करेंगे क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स भी 5 है और उनके ईच स्टूडेंट के पास बुक्स या नोटबुक्स भी 5 है। तो आंसर क्या आएगा? 25। ठीक है, 5 को आप 5 टाइम जमा करो, 25 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है? 5 है, मल्टीप्लाई बाय ईच स्टूडेंट के पास कितने बुक्स है? 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25। इस तरह से आपको आइडिया हो चुका है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन है। तो आप इसको लिख लें कि मल्टीप्लिकेशन इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन। इसी तरह से डिवीजन इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब इसके लिए आपके पास एग्जांपल बुक में तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल 4 गर्ल्स है, ठीक है, एक क्लास में 4 लड़कियाँ हैं और हमारे पास टोटल 16 किताबें हैं। अब आप बताएं कि हर स्टूडेंट को कितनी किताबें मिलेंगी? 16 किताबें हैं और 4 गर्ल्स है एक क्लास में। तो हम क्या करेंगे? 16 से 4 को माइनस करेंगे। 16 से एक दफ़ा 4 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। दूसरी दफ़ा 4 माइनस करेंगे हमारे पास 8 बचेगा। तीसरी दफ़ा 4 माइनस करेंगे हमारे पास 4 बचेगा और चौथी दफ़ा 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमने 4 को रिपीटेडली 4 टाइम्स माइनस किया। ये हो गया 16 -4 -4 -4 एंड -4। तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, कितनी दफ़ा हमने 4 को माइनस किया है? 4 टाइम्स। तो ईच स्टूडेंट को कितने बुक्स मिलेंगे? 4 बुक्स ईच गर्ल को। इसके अलावा इसका दूसरा जो तरीका है, अब देखिए डिवीजन हमने क्या कहा था? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। हमें पता चल गया कि 4 दफ़ा हमने रिपीटेडली माइनस किया तो हमारे पास 0 आया, तो इसका मतलब ईच स्टूडेंट को 4 बुक्स मिलेंगे। लेकिन इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो डिवीजन का जो प्रोसेस है 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 × 4 = 16। आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे क्या है? 4 और यहाँ पे भी 4। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि डिवीजन इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब इस बात को भी लिख ले, डिवीजन इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा आपके जो बुक में मैंने जो आपके लिए डिस्प्ले किया है, यहाँ पे सेम यही चीज़ें हैं लेकिन एग्जाम्पल चेंज है। अब इसको हम समझ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसके बाद अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन का है एंड ये डिवीजन का है। अब यहाँ पे देख लें, हम मल्टीप्लाई करेंगे इन 2 नंबर्स को, तो उनका प्रोसेस कुछ यूँ होगा। सबसे पहले आपने 9 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है और ये आंसर आ जाएगा। फिर 5 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि ईच नंबर यानी इस नंबर के बाद दूसरे नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 खुद से लगाएंगे। ओके, देन 4 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे 1
और 2 ज़ीरो हमने खुद से लगाए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 ज़ीरो खुद से लगाए। दूसरा ज़ीरो किसका है? 8 इंटू 5, आंसर क्या है? 40। जो ज़ीरो है वो 40 का ज़ीरो है। खैर, अब इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो आंसर ये आएगा, आंसर ये आ गया। एंड ये हमारे पास यहाँ पे भी लिखा है। अब जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें इसी तरह से क्वेश्चंस हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन इससे पहले पिछले क्लासेस में भी आप सीख चुके हैं। एक्सरसाइज जब करेंगे तो इसको फर्दर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। डिवीजन में हम क्या करेंगे? इस 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो या तो सेम टू सेम ये आए या फिर इससे कम आए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करेंगे? पहले 2 नंबर्स को लेते हैं। अगर बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 448 है। अगर फॉर एग्जांपल 4448 होता, फिर हम पहले 3 नंबर्स को डिवाइड करते। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब देख लें, यहाँ से इस तरह से आपने माइनस करना है। 44 माइनस 40 तो आंसर 4 आया और इस 8 को हम नीचे लाएंगे। अब 48 हो गया। 8 इंटू 6, क्योंकि 8 इंटू 5 40 है, तो 8 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 48। क्या बचा? 0। आंसर क्या हुआ हमारे पास? 56। यानी 448 को अगर हम 8 पर डिवाइड करेंगे, 8 लोगों पर तकसीम करेंगे, तो हमारे पास 56 आंसर आएगा कि ईच बंदे को कितना मिलेगा? 56। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ है, जिस तरह से एडिशन के कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज थे। तो एडिशन के कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ जो लास्ट लेक्चर में आपके साथ मैंने शेयर किया था, हमने डिस्कस की थी, वो आपने कमेंट में ज़रूर लिख के बताना है कि कौन से है। मैं चेक करना चाहती हूँ कि आप में से किस किस ने प्रिपरेशन की है। चलिए अब कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 ओल नंबर्स है, फॉर एग्जांपल x एंड y, तो अब हम इनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर सेम आएगा। अगर हम x को पहले लिखकर उसे मल्टीप्लाई करें y से, वही सेम आंसर आएगा। अगर हम पहले y को लिख के फिर उसे मल्टीप्लाई करें x से, इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है। अगर x और y ऐसे लिखे हैं, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस चीज़ को लिख ले, क्योंकि अगर आप किसी टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसी तरह से ही लिखते हैं, ठीक है। वो इस तरह से ज़्यादातर नहीं लिखते। ये बेसिक्स है इस तरह से लिखना, लेकिन आपको जब समझ आ चुका, समझा चुके हैं, तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा लिखा जाएगा। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि x और y साथ में अगर लिखे हैं और अगर z भी साथ में लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है। इनके बीच में कोई भी जैसे ना कॉमा है, ना कुछ है, ना प्लस है, ना माइनस है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन को इस दोनों तरह से लिख लें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन आगे ना हो। चलिए अब एग्जाम्पल उन्होंने दिया है 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ पे x इक्वल है 7 के और y इक्वल है 3 के। अब ये आप समझ चुके हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड ये वाला है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 3 ज़ा 21। फिर राइट हैंड साइड r.h.s का मतलब है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 किसके इक्वल होगा? 21 के इक्वल। अब देख लें दोनों का आंसर क्या आया? सेम 21। thus हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड उल्टा अर्थ का जो इक्वेशन था और जो सीधे अर्थ पे इक्वेशन था, वो दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। देयरफॉर इसलिए 7 इंटू 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 और 7 इंटू 3 का मतलब एक ही है, ठीक है।
इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ये जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको लिख ले, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ये है, और जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, दो ओल नंबर्स है। ठीक है, ओल नंबर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़ीरो भी आपके लिए कभी कभार इसमें आ जाता है। फॉर एग्जांपल 0 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इस तरह से भी वो करेंगे। तो आपने इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है कि ओल नंबर्स होंगे। फिर है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह से एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन था, या फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन था, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे हमारे पास कितने होल नंबर्स है? 3, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब क्या है, इनके ऑर्डर का सिर्फ फ़र्क है। इन दोनों का आप एक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, जब दो चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो उनके आंसर को आप प्रोडक्ट कहते हैं। जिस तरह से जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ ऐड होंगे तो उनके आंसर को हम सम कहेंगे। तो यहाँ पे लफ्ज़ आप यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई बाय जेड इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड जेड। इसमें क्या है, सिर्फ ऑर्डर का फ़र्क है। यहाँ पे पहले एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे पहले वाई और जेड को मल्टीप्लाई करना है। फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको जेड से मल्टीप्लाई करना है, जबकि यहाँ पे इन दोनों के प्रोडक्ट को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको क्या कहा जाता है? एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जिस तरह से पहले आपको कहा था कि 3 नंबर्स अगर होंगे और उनके बीच कोई सिंबल नहीं होगा तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स और वाई का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय जेड। ठीक है, ये या फिर एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड, ये दोनों एक ही चीज़ है। एक ही तरह से पढ़ा लिखा आप कह सकते हैं कि समझा जाता है। तो इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में बिठाना है, इसके ऊपर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये लिख ले, इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसके लिए एग्जांपल दी है 3 जो ये प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ 5 and 2। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे 3 × 5 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये हो गया आंसर। फिर राइट हैंड साइड को करेंगे, तो इसमें राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 × 2 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। तो आंसर हमारे पास क्या आए? सेम। जब आंसर सेम है तो इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। उल्टे हाथ की तरफ का सीधे हाथ की तरफ का जो इक्वेशन है उसके इक्वल है। अच्छा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर कहते हैं कि उर्दू में हमें समझाए। आप लोगों की बुक जो मौजूद है बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो इंग्लिश में अवेलेबल है लेकिन उर्दू में नहीं है उसका पीडीएफ। उर्दू में ना होने की वजह से एक तो मैं उसको डिस्प्ले नहीं कर सकती इस तरह से जैसे यहाँ पे करती हूँ। दूसरा आपको ये भी बता दूँ कि आगे चल के आपने इंग्लिश में ही पढ़ना है सब कुछ, और अक्सर जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें भी इंग्लिश यूज़ होता है। इसके अलावा समझने के लिए आप हमेशा जो मैं स्टार्ट में कहती हूँ ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉर 2.3, सो 2.2 से लेकर मश्क नंबर 2.2 से लेकर मश्क नंबर 2.3 के बीच में जो कुछ उर्दू में लिखा हुआ है वही सेम यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। सिर्फ वही सेम चीज़ें हैं, आपके लिए डिफ़ाइन करती हूँ, समझाती हूँ, सिर्फ जो है नाम में फ़र्क होगा। तो आप वहाँ से अपने बुक को इसके साथ कंपेयर करें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स है। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज में तो क्वेश्चंस वही सेम होंगे, तो वहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करने में आपको सिर्फ ये चीज़ करना है कि आप कंपेयर करें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से उर्दू में किसे कहा जाता है और इंग्लिश में किसे कहा जाता है। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे हमने कर लिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है वो इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ 5 and 2। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ एक्सरसाइज से पहले, आप इनको नोट कर लें बग़ैर
नोटबुक के आप लेक्चर सुनेंगे, आपको समझ तो आएगा, लेकिन आप फिर भूल जाएंगे। नोटबुक में क्या होगा, जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो उस वक्त आप अपने नोटबुक से वो छोटी छोटी पॉइंट्स देखेंगे, आपके दिमाग में चीज़ें क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, आपको खुद वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगा। ये तो हो गया कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब है रिकॉग्नाइजिंग वन एज अ मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ये आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट है कि ये क्लास 9th के यूनिट नंबर 1 में भी यही सेम चीज़ें रिपीट होंगे। सिर्फ क्या है, यहाँ पे ओल नंबर है, वहाँ पे मैट्रिक्स है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया कि कम्यूटेटिव का मतलब, एसोसिएटिव का मतलब क्या है और ये किस तरह से काम करता है, तो इंशाल्लाह ये आप क्लास 9th में जब जाएंगे तो आपके लिए और आसानी होगी। तो आप ऐसे चीज़ों को नोट किया करें और अपने कॉन्सेप्ट को ज़रूर बनाएं। सिर्फ सवालों के जवाब एक्सरसाइज सॉल्व करना आपका काम नहीं है, आपको समझना है, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आपको उसमें कोई मुश्किल ना हो। तो अच्छा, वन एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, यहाँ पे आप अपने पास लिख ले कि वन इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या है कि वन एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जवाब वही होल नंबर ही आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है, एक्स को एज ए एग्जाम्पल लिया है होल नंबर के। फिर इन्होंने कहा है कि अगर हम वन को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, तो हमारे पास उसका जवाब इक्वल होगा अगर हम एक्स को वन से मल्टीप्लाई करें, यानी वन को हम मल्टीप्लाई करें एक्स से या एक्स को हम मल्टीप्लाई करें वन से, दोनों का जवाब सेम आएगा और दोनों का जवाब क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास वन क्या है, वन हमारे पास मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी है। इसको आप लिख ले मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे ये एग्जांपल है, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 9। आप इसको देख ले, सेम ही बात है ना, आप 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें या 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें। ये वो जो कहावत है ना कि कान वही कान है, आप उसको सीधे हाथ से पकड़ो या उल्टे हाथ से पकड़ो। तो ये बस वन को आप दिमाग में रख ले कि आपका मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी है। अच्छा, यहाँ पे आपसे सवाल है कि एडिटिव आइडेंटिटी किस नंबर को कहा जाता है। कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ ओल नंबर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ओल नंबर्स, ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ ओल नंबर्स, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये भी क्लास 9th में आपको इंशाल्लाह इसी से वापस वास्ता पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मतलब क्या है, एक्स मल्टीप्लाई होगा वाई प्लस जेड से, ये इक्वल है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय जेड के, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों है। यहाँ पे ऐड हो रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये ऐड हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आगे चल के आपको इसकी टाइप्स भी क्लास 9th में इसके 2 टाइप्स होते हैं, वो भी आपको समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपने इसको बस इतना समझना है कि इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देख ले, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है सम ऑफ वाई एंड जेड से, एंड राइट हैंड साइड पे क्या है, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है अलग से वाई के साथ, फिर अलग से जेड के साथ, एंड दोनों का जो आंसर है वो प्लस हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से हम एग्जांपल लेंगे। हमने एग्जांपल क्या लिया है, ये लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या एक चीज़ भूल गए है बुक में कि 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 है। क्यों? क्योंकि 3 नंबर्स है, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 8 एंड z इज इक्वल टू 7। 3 ओल नंबर्स है, ठीक है, जो कि इन्होंने दूसरी तरफ तो लिखा है राइट हैंड साइड पे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखना भूल गए।
अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7. सो 8 प्लस 7 हमारे पास क्या होगा 15 एंड उसके साथ हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 90. ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड को देखते हैं. 6 मल्टीप्लाई बाय 8 48 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 7 42 जो कि यहाँ पे भी लिखा है. अब जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा. 8 + 2 10 हो जाएगा. तो इसको हम कैसा कर लेंगे 8 42 8 एंड 2 10 0 यहाँ पे 1 को हम कैरी करेंगे 4 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 8 प्लस ये 1 भी आ जाएगा 9. सो आंसर क्या है 90. तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एंड राइट हैंड साइड का आंसर क्या है सेम है. 10 हमारे पास लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 7. तो इस चीज़ को आपने लिख लेना है. एक तो ये ला लिखना है, दूसरा ये भी लिखना है कि इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओवर और अंडर आप इसको कह सकते हैं एडिशन. फिर हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. सेम उसी तरह से है जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था. यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का. वहाँ पे जो चीज़ ऐड हो रही थी यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 ओल नंबर्स होंगे सेम, लेकिन यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्ट होंगे. तो हम एग्जांपल लेंगे इसका. ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड. अब यहाँ पे x किसके इक्वल है 5 के, y किसके इक्वल है 8 के और z किसके इक्वल है 2 के. सो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को 8 - 2 6 6 × 5 30. ये हो गया इसका आंसर. राइट हैंड साइड पे जाते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 4 14 सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाय 5. अच्छा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10. और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या जाएगा 30. हमने क्या देखा, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर की इक्वल है. तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो इसका मतलब जो हमारा इक्वेशन है वो भी सही है, वो एक दूसरे के इक्वल है. और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्चुअल वीडियो. उम्मीद करती हूँ ये आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगा. एंड आप सब ने क्या करना है, आप सब ने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा. और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.